वृद्धि क्या होती है? वास्तव में जनसंख्या वृद्धि क्या है? अब कहा था कि जो जनसंख्या वृद्धि है वो आंशिक परिवर्तन है। जनसंख्या में आंशिक परिवर्तन, ठीक है। अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने ये पढ़ा था कि जनसंख्या वृद्धि क्या है? जनसंख्या वृद्धि है, क्या है? जनसंख्या में आंशिक परिवर्तन। जनसंख्या में क्या है? आंशिक परिवर्तन, ठीक है। अब देखो जनसंख्या में जो आंशिक परिवर्तन होता है वो कितने प्रकार का होता है, या फिर अपने से प्रश्न जो पूछेगा वो क्या पूछेगा? वो प्रश्न ये पूछेगा कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है। जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कैसा बनेगा देखना एक बार। क्वेश्चन ऐसा बनता है एग्जाम में, जनसंख्या वृद्धि क्या है? ये कितने प्रकार की होती है? जनसंख्या वृद्धि क्या है? ये कितने प्रकार की होती है? सीधा सीधा प्रश्न अपने से ऐसा ही पूछा जाए, ये है क्या? तो देखो सबसे पहले अपने को लिखनी है कि जनसंख्या वृद्धि क्या है। जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा अपन ने लिख ली, फिर भी मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। जनसंख्या वृद्धि की यदि बात आएगी तो अपने को लिखना क्या होगा? अपने को लिखना होता है जनसंख्या वृद्धि क्या है। तो जनसंख्या वृद्धि क्या है? किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में विकसित समयांतराल के दौरान जनसंख्या में आंशिक परिवर्तन ही जनसंख्या वृद्धि है। क्या है परिभाषा? अपनी सीधी सी परिभाषा है, किसी भी निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल में, देखो अपन ने स्टार्टिंग में भी बात की थी कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का जिक्र किया जाएगा जब भी अपन जनसंख्या की बात करेंगे। इसी के साथ में निश्चित समय अंतराल यानी दो अवधियों के मध्य जनसंख्या में कितना परिवर्तन हुआ है, जनसंख्या में कितना परिवर्तन हुआ है। तो जनसंख्या में परिवर्तन होगा वही अपने क्या कहलाएगी? वही अपनी जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी। अब देखो जनसंख्या वृद्धि होती कितने प्रकार की? अपन यदि मोटे तौर पर बात करें कि जनसंख्या वृद्धि कितने प्रकार की होती है, तो जनसंख्या वृद्धि कितने प्रकार की होती है? जनसंख्या वृद्धि दो प्रकार की। तो कौन कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहली जो जनसंख्या वृद्धि है वो क्या है? धनात्मक जनसंख्या वृद्धि। धनात्मक जनसंख्या वृद्धि। दूसरी जो वृद्धि होगी वो कौन सी होगी? वो हो गई ऋणात्मक जनसंख्या। ये दो प्रकार की जनसंख्या वृद्धि होती है, एक तो धनात्मक होती है और एक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि होती है। ये दो प्रकार की जनसंख्या वृद्धि होती है। अब देखो अपन बात किसकी करते हैं? अपन पहले बात करेंगे किसकी? धनात्मक जनसंख्या वृद्धि। इसकी बात करनी है अपने को, धनात्मक जनसंख्या वृद्धि। और इसके बाद में अपन किसकी बात करेंगे?
इसके बाद में अपन बात करेंगे ऋणात्मक जनसंख्या। दोनों जनसंख्या की बात करनी अपने को, धनात्मक क्या है और ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि क्या है, तो देखना है। तो मैं बता देता हूं जनसंख्या की जो धनात्मक वृद्धि वो क्या है। धनात्मक का मतलब जनसंख्या में परिवर्तन ही है, लेकिन उसमें जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी उसमें जनसंख्या की संख्या में लगातार वृद्धि। तो देखो पहली बात क्या है, पहली बात है धनात्मक धनात्मक जनसंख्या। धनात्मक जनसंख्या वृद्धि को क्या देखते हैं, इसकी एक सीधी सी परिभाषा बनती है। यदि किसी भौगोलिक क्षेत्र में निश्चित समय अंतराल के दौरान जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो तथा आप्रवास उत्प्रवास से अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा, धनात्मक जनसंख्या वृद्धि कहलाएगा। देखो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, यदि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निश्चित समय अंतराल के दौरान निश्चित अंतराल के दौरान जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो तथा आप्रवास उत्प्रवास से अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता। क्या देखा अपने देखा कि किसी भी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में, यदि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निश्चित समय अंतराल के दौरान जन्म दर क्या हो, जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो और आप्रवास उत्प्रवास से अधिक हो, आप्रवास उत्प्रवास से क्या हो, अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या में जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन कौन सा परिवर्तन कहलाएगा, वो परिवर्तन कहलाएगा धनात्मक जनसंख्या में वृद्धि। यानी जनसंख्या में जो वृद्धि होगी वो क्या कहलाएगी, धनात्मक जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी। इसके बाद में देखना, इसके बाद में यदि मान लें कि अपने को ये याद नहीं होती तो अपने एक छोटा सा फॉर्मूला काम में लेते हैं। वो फॉर्मूला क्या होगा अपना देखना, ये फॉर्मूला याद कर लेना, परिभाषा अपने आप याद हो जाएगी। क्या है, धनात्मक जनसंख्या वृद्धि।
दर माइनस मृत्यु दर, जन्म दर माइनस मृत्यु दर प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। ठीक है, देखो यदि धनात्मक जनसंख्या में वृद्धि होती है, किसी भी स्थिति में जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि कब होगी? जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो और आप्रवास उत्प्रवास से अधिक हो। देखो इसमें नाम आए हैं दो तीन, इसमें दो तीन नाम आए आपके, और वो नाम क्या है देखना एक बार। अपने नाम आए हैं जन्म दर, एक नाम आया है अपना मृत्यु दर, एक नाम आया है अपना आप्रवास, और दूसरा नाम आया है अपना उत्प्रवास। ये चारों नाम, ये चारों चीजें हैं क्या? जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, और आप्रवास क्या है, और उत्प्रवास क्या है। इस चीज को यदि अपन देखते हैं तो देखने का मतलब पता लगता है कि जन्म दर क्या है। जन्म दर क्या है? जन्म दर का मतलब है प्रति हजार जनसंख्या, प्रति हजार जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, प्रति हजार पर जन्म लेने वाले बच्चों की जो संख्या है वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी जन्म। ठीक उसी प्रकार मृत्यु दर, देखो मृत्यु दर क्या कहलाएगी? मृत्यु दर क्या होगी? प्रति हजार जनसंख्या, प्रति हजार जनसंख्या पर मरने वाले लोगों की संख्या, प्रति हजार जनसंख्या पर मरने वाले लोगों की संख्या है वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी मृत्यु दर। क्या कहलाएगी बेटा? वो कहलाएगी मृत्यु दर। बच्चे अपने दोनों आप्रवास और उत्प्रवास, इन दोनों को यदि अपन कंबाइंड रूप से लिखें तो दोनों को जब कंबाइंड रूप से लिखते हैं तो इन्हें अपन नाम देते हैं, इन्हीं का नाम होता है प्रवास। इसका नाम क्या है? प्रवास। और ये जो प्रवास है इसी के दो पार्ट हैं। दो पार्ट कौन से हैं? दो पार्ट है अपने आप्रवास और कौन सा? उत्प्रवास। ये दोनों नाम क्या है? आप्रवास क्या है और उत्प्रवास क्या है? प्रवास का मतलब जनसंख्या का एक समूह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक स्थान से अन्य स्थान पर जाकर निवास करना प्रारंभ कर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर क्या कर दे? निवास करना प्रारंभ कर। ये तो आप्रवास और उत्प्रवास की स्थितियां हैं। ये दोनों एक साथ ही घटित होती हैं। एक क्षेत्र के लिए आप्रवास की होगी और दूसरे क्षेत्र के लिए क्या होगा? उत्प्रवास होता है। बेटा दोबारा से बता रहा हूं उत्प्रवास क्या है और दोबारा से भी बता देंगे। अभी बता रहा हूं बेटा, बच्चों ने कहा कि सर दोबारा बता, तो सर दोबारा का बात करते हैं, यही बात कर रहे हैं, आप्रवास और उत्प्रवास की बात कर रहे हैं। एक बार ध्यान से देखो, आप्रवास जैसे मैं ये कहूं कि कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, जैसे अपन ने क्या लिया? एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र ले लिया। ये क्या ले लिया अपन ने? एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र ले लिया और एक निश्चित ही दूसरा क्षेत्र भी ले लिया। ठीक है, ये ए क्षेत्र है और ये बी क्षेत्र। दो प्रकार के क्षेत्र अपन ने लिए। अब दोनों में ही जनसंख्या क्या है? निवास कर रही है। दोनों में ही जनसंख्या क्या कर रही है? निवास कर रही है। मान लें कि यहाँ की जनसंख्या कितनी है? 10 और यहाँ की जनसंख्या कितनी है? 15। दोनों की अपने जनसंख्या में मान ली कि एक क्षेत्र में 10 जनसंख्या
जनसंख्या कितनी है 10 और दूसरे क्षेत्र में जनसंख्या कितनी है 15। दोनों की क्रियाएं एक साथ होंगी, आप्रवास यानी आ जाना, उत्प्रवास यानी चले जाना। एक बार इनकी परिभाषा देख लो। पहले की यदि परिभाषा का जिक्र करें अपन तो अपन जिक्र कैसे करेंगे? आप्रवास का मतलब जनसंख्या का जनसंख्या के एक द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य क्षेत्र में जाकर निवास करना ही क्या है? हाँ, एक जनसंख्या का कोई भी एक समूह जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्या करे? जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्या करे? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए यदि वह एक क्षेत्र से जाकर दूसरे क्षेत्र में निवास करना प्रारंभ कर दे तो ऐसी स्थिति को अपन क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। ऐसी स्थिति को अपन क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। अब देखो, मान ले कि यहाँ से 5 व्यक्ति, यहाँ से कितने व्यक्ति? 5 व्यक्तियों का एक समूह था और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कहा जाता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एक क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, देखो क्या हुआ? बी एक क्षेत्र था, यहाँ से जनसंख्या में कोई एक समूह है जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कहा आ जाता है, क्षेत्र ए में आकर के निवास करने लग जाता है। तो हम देखते हैं कि एक क्षेत्र की जो जनसंख्या थी वो कितनी हो गई? वो 15 हो गई और बी क्षेत्र की जो जनसंख्या थी वो कितनी रह गई? 10। कितने रह गई? 10 जनसंख्या उसकी रह जाती है। अब अपन ने यहाँ पर देखे कि यहाँ क्रिया तो प्रवास की हुई है, यहाँ क्रिया तो किसकी हुई है? प्रवास की क्रिया संपन्न हुई है। लेकिन हुआ क्या है? लेकिन हुआ यह है कि इस क्षेत्र के लिए यानी बी क्षेत्र के लिए तो क्या हुआ है? उत्प्रवास हुआ है। यानी बी क्षेत्र के लिए क्या हुआ है? उत्प्रवास हुआ है। और ए क्षेत्र के लिए क्या हुआ है? ए क्षेत्र के लिए हुआ है आप्रवास। ए क्षेत्र के लिए क्या हुआ है? आप्रवास हुआ है। यानी दोनों क्रियाएं एक साथ ही घटित हुई हैं। एक के लिए उत्प्रवास हुआ है तो दूसरे के लिए क्या हुआ है? आप्रवास हुआ है। देखो, उत्प्रवास में जनसंख्या में घटी है, उत्प्रवास में जनसंख्या क्या हुई है? घटी है। आप्रवास में जनसंख्या बढ़ी है। अब यदि हम इसका अनुमान लगाएं कि उत्प्रवास क्या होगा और आप्रवास क्या होगा, तो देखो यदि किसी भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अन्यत्र क्षेत्र में चली जाए, अन्यत्र क्षेत्र में चली जाए, तो वो क्या कहलाएगा? उत्प्रवास कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? उत्प्रवास कहलाएगा। दूसरी बात, आप्रवास यदि जनसंख्या का कोई समूह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अन्यत्र क्षेत्र से हमारे क्षेत्र में आकर निवास करना प्रारंभ कर दे तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे आप्रवास कहेंगे। दैट्स क्लियर? यदि समझ में आ गया हो तो कमेंट कर दें, नहीं तो एक बार पुनः मैं बताऊं। समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अदरवाइज दोबारा से रिपीट करता हूं। जब तक आप कमेंट करते हो तब तक मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। मुस्कान समझ में आ गया, अच्छी बात है बेटा। चलो फिर भी एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं अपन। सोनू आवाज नहीं आएगी बेटा, सोनू आवाज नहीं आएगी, केवल कमेंट करो, ओनली फॉर कमेंट। देखो जनसंख्या वृद्धि क्या है? एक बार पुनः देखें फटाफट। जनसंख्या वृद्धि क्या है? जनसंख्या वृद्धि है किसी भी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में कोई भी अपना एक एरिया है, उस क्षेत्र में निश्चित समय में क्या हो? जनसंख्या में परिवर्तन हो जाए। जनसंख्या में क्या हो जाए? जनसंख्या में परिवर्तन हो जाए।
जब जनसंख्या में परिवर्तन होगा तो वही क्या कहलाएगी, जनसंख्या की वृद्धि कहलाती है। ये परिवर्तन कितने प्रकार का होता है, ये परिवर्तन दो प्रकार का होता है। परिवर्तन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। अब देखो ये दो प्रकार का परिवर्तन कैसे होगा, एक तो धनात्मक होगा, या तो जनसंख्या में वृद्धि होगी या फिर जनसंख्या में कमी होगी। तो वृद्धि के टाइम पे तो अपन क्या कहेंगे, धनात्मक जनसंख्या वृद्धि, और यदि जनसंख्या में कमी हुई है तो उसे अपन क्या कहेंगे, ऋणात्मक जनसंख्या में वृद्धि। सोनू लोहान, सोनू लोहान मैसेज टाइप करें। आप बीच बीच में साउंड कर रहे हैं जो उचित नहीं है। मैं आपको क्लास से डिस्कनेक्ट कर रहा हूं। यदि आप बोलने से नहीं रुकोगे तो मैं क्लास से डिस्कनेक्ट कर दूंगा। हाँ, आपको जब चैप्टर खत्म हो जाएगा सोनू जब भी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, उस टाइम पे आपको इसी सॉफ्टवेयर पे आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। उसी समय आपको क्या हो जाएगी, पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। दैट्स क्लियर। चलो अब देखते हैं धनात्मक तो वृद्धि हुई वो कैसे हुई। धनात्मक वृद्धि का मतलब क्या है, जनसंख्या में यदि किसी भी क्षेत्र में, जनसंख्या के किसी भी क्षेत्र में यदि जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है, आप्रवास उत्प्रवास से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या में जो भी परिवर्तन होगा वो परिवर्तन क्या कहलाएगा, वो परिवर्तन कहलाएगा जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि। एक बार मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको बताता हूं कि धनात्मक वृद्धि कैसे होती है। देखिए धनात्मक वृद्धि का मतलब क्या हुआ, मान लें कि किसी क्षेत्र की जन्म दर या फिर हम ये कहें, एक और हिस्सा उदाहरण लेते हैं अपना, एक घर है, एक क्या है ना, घर है, और इस घर में कितने लोग हैं, 5 लोग। इस घर में कितने लोग हैं, इस घर में 5 लोग। इस घर में कितने लोग हैं, 5 लोग। जनसंख्या कितनी है इस घर की, इस परिवार की, ये जनसंख्या है 5। अब देखो यहां जन्म होता है, जन्म हुआ कितने बच्चों का, इस घर में जन्म होता है 3। घर में जन्म कितना हुआ, छोटे छोटे बच्चों ने जन्म लिया 3 ने। उसी के अकॉर्डिंग यदि अगर मृत्यु की बात करें कि इस घर में जो बुजुर्ग था उस बुजुर्ग की एक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। या फिर एक आप्रवास और उत्प्रवास की क्रिया करें कि कोई व्यक्ति यहाँ से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए यहाँ से क्या कर जाता है, उत्प्रवास कर जाता है। और उत्प्रवास कितने व्यक्तियों ने किया है, एक व्यक्ति ने उत्प्रवास किया है। फिर अपन क्या कहें, यहाँ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किसी भी माध्यम से, मान लें हो सकता है वो कोई काम करने के पर्पज से आया हो सकता है वो किसी अन्य पर्पज से आया हो, लेकिन जो आप्रवास की क्रिया हुई, यानी कि घर में जो मेंबर आए वो कितने आकर रहने लगे, 4 मेंबर आकर रहने लगे। अब सर अपने देखो, अब दिमाग में आता है सर अपने को कैसे पता चलेगा कि ऐसी स्थिति में ये निश्चित तो भौगोलिक क्षेत्र तो अपना कैसा हो गया, ये निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हो गया, लेकिन अपने को समय नहीं पता है। तो समय भी मैं डाल देता हूँ यहाँ साथ में, कितना समय है, ये समय है 1 वर्ष। समय कितना है, 1 वर्ष की अवधि में ये घटना घटित हुई है। ये घटना कितनी अवधि में हुई है, 1 वर्ष की अवधि में। देखो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, निश्चित समय अंतराल, दैट्स क्लियर, निश्चित समय अंतराल है। अब यहाँ अपने को निकालना है कि जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है वो धनात्मक हुई है या ऋणात्मक हुई है। देखिए धनात्मक जनसंख्या वृद्धि कैसे निकालेंगे, टोटल जो जनसंख्या वृद्धि है वो कितनी है अपनी 5, और जन्म दर कितनी है 3, यानी 3 व्यक्तियों ने जन्म लिया। मृत्यु कितने की हो जाती है, 1 व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। फिर प्लस लगाकर आप्रवास कितने हुए हैं, कितने लोग आए हैं 4, और दैनिक प्रवास कितने लोगों ने की है, 1 लोगों ने की है। तो देखो टोटल कितना हो गया, ये टोटल कितना होगा, इसका आंसर माइनस में रहेगा कि प्लस में रहेगा, फटाफट से बताइए, ये प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा। इसका जो आंसर आने वाला है, जो पॉपुलेशन बढ़ी है वो प्लस में होगी या माइनस में होगी,
फटाफट से कमेंट करके बताइए, प्लस में होगी या माइनस में होगी। मैं वेट करता हूं, आपको 1 मिनट का समय देता हूं। 1 मिनट के दौरान ही आप फटाफट से, मात्र 2 सेकंड का काम है, फटाफट कमेंट करिए। देखिए देखो इसमें क्या है, ये 1 माइनस का है और ये 1 माइनस का है, टोटल माइनस के कितने हो गए अपने 2, ये 4 प्लस है और ये 3 किसका है प्लस का, तो प्लस के कितने हो गए 7। ज्यादा संख्या किसकी है प्लस की, कितने 5, यानी जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई है, जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है +5। जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई है +5, यानी जनसंख्या में वृद्धि कैसी होगी, जनसंख्या में वृद्धि कैसी होगी, जनसंख्या में वृद्धि होगी धनात्मक। यदि यहाँ पर 5 को छोड़ दें तो इस घर की जो जनसंख्या होगी वो कितनी हो जाती है, वो इस घर की जनसंख्या हो जाती है 10। कितनी हो गई बेटा 10 हो गई। अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया हो, धनात्मक जनसंख्या वृद्धि तक यदि समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट कर दीजिए। फिर अपन आगे चलते हैं, आगे अपन करते हैं ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। चलो ठीक है चलते। अगली जो जनसंख्या की वृद्धि है वो कैसी है अपनी, वो है ऋणात्मक जनसंख्या में वृद्धि। कैसी है वो, ऋणात्मक जनसंख्या में वृद्धि। ऋणात्मक जनसंख्या की वृद्धि क्या होगी, देखो ऋणात्मक जो जनसंख्या वृद्धि क्या है वो देखना। ऋणात्मक जनसंख्या की वृद्धि कौन सी पढ़नी है अपने को, वो पढ़नी है ऋणात्मक जनसंख्या में वृद्धि। तो देखो ऋणात्मक जनसंख्या की वृद्धि की यदि अपन बात करें तो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि सीधे फॉर्मूले से कर लेते हैं अपन। ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि, सीधी सी बात एकदम इजी है, कुछ नहीं करना है। यदि धनात्मक वाली समझ में आ गई तो ऋणात्मक अपने आप ही समझ में आ जाएगी। देखो कैसे आएगी, अपने को क्या करना है, जन्म दर पहले क्या आ जाएगा इसमें मृत्यु दर, पहले क्या आ जाएगा इसमें मृत्यु दर। मृत्यु दर किससे अधिक हो, जन्म दर से। मृत्यु दर किससे अधिक हो, जन्म दर से। और उत्प्रवास, और उत्प्रवास किससे अधिक हो, आप्रवास। किससे अधिक हो, आप्रवास से अधिक। देखो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि, वृद्धि में क्या पढ़ना है अपने को, मृत्यु दर किससे अधिक है, जन्म दर से अधिक है। उत्प्रवास किससे अधिक है, आप्रवास से अधिक है। उत्प्रवास किससे अधिक है, आप्रवास से अधिक है। देखो अभी अपन ने एक उदाहरण लिया था, अभी अपन ने क्या लिया था, एक उदाहरण लिया था और अपन ने अपना एक घर बनाया था। अपन ने क्या बनाया था, अपना एक सुंदर सा घर बनाया था और इस घर में अपन ने क्या कहा था, इस घर में अपन ने कहा था कि 5 लोग निवास करते हैं। इस घर में कितने लोग निवास करते हैं, 5 लोग निवास करते हैं। कितने लोगों ने उनको निवास कराया था, 5 लोगों को निवास करवाया था। अपन ने यहाँ लिखा था जन्म दर, अपन ने यहाँ क्या लिखा था जन्म दर, यहाँ क्या लिखा था अपन ने मृत्यु दर, फिर क्या लिखा था आप्रवास, और फिर क्या लिखा था उत्प्रवास। फिर क्या लिखा था उत्प्रवास अपन ने लिखा था। अपन ने क्या कहा था, क्या कहा यहाँ पे, मृत्यु दर अधिक हो, यानी अपन ने यहाँ तो 3 लिए थे, उस 3 को तो मैं लिख देता हूँ यहाँ और उस 1 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। आप्रवास में अपन ने क्या कहा था कि 4 लोग चले गए। आप्रवास में अपन ने कहा था कि 4 लोग चले गए। कितने लोग गए हैं, 4। आया कितना है 1, आया कितना है 1। अपन ने केवल क्या किया है, केवल इनके साइन चेंज किए, यानी पॉजिटिव को नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया, नेगेटिव को क्या कर दिया पॉजिटिव कर दिया। अब देखो जन्म दर किस जगह यदि अपन लिख दें 1, जन्म दर किस जगह लिख दें 1, मृत्यु दर किस जगह लिख दें 3 और उत्प्रवास किस जगह लिख दें 4 और आप्रवास किस जगह लिख दें 1। तो देखो तो इसका आंसर क्या आएगा, ये 1 और ये 1, ये 1 और ये 1 क्या है, ये जन्म दर है, ये आप्रवास है, यानी -2 हुए और ये +7, टोटल
पॉपुलेशन में कमी कितनी आई, वो आई -5। कितनी आई, -5। देखो मृत्यु दर अधिक है, प्रवास अधिक है, दोनों ही स्थिति में घर से जो मेंबर गए उनकी संख्या अधिक है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कह सकते हैं, ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि की यदि अपन परिभाषा लिखें, ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि की यदि अपन परिभाषा लिखें तो क्या लिखेंगे, देखना मैं यहीं से उतार लेता हूं ये परिभाषा। ये परिभाषा क्या होगी, इसी परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या लिखें, किसी क्षेत्र में निश्चित समय अंतराल के दौरान निश्चित समय अंतराल के दौरान मृत्यु दर जन्म दर से अधिक हो, जन्म दर से अधिक हो तथा उत्प्रवास आप्रवास से अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। अपन ने क्या कहा, अपन ने कहा किसी भी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निश्चित समय अंतराल के दौरान जन्म दर मृत्यु दर से क्या हो, अधिक हो, जन्म दर मृत्यु दर से क्या हो, अधिक हो, और उत्प्रवास से अधिक हो, आप्रवास से अधिक हो। देखो यहाँ भी अपन ने ये कि जन्म दर को मृत्यु दर से क्या है, कम किया, यानी मृत्यु दर जन्म दर से क्या है, अधिक है। यहाँ आपको प्रवास से अधिक है, आप्रवास से अधिक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में जनसंख्या में जो परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा, ऋणात्मक परिवर्तन कहलाएगा, ऋणात्मक परिवर्तन कहलाता है। देखो यहाँ अपन ने कितनी चीजें पढ़ी, अपन ने पढ़ी जनसंख्या की वृद्धि क्या है, जनसंख्या वृद्धि के प्रकार कितने हैं, अपन ने पढ़ लिया कि जनसंख्या वृद्धि के कितने प्रकार हैं, दोनों प्रकार की परिभाषाएं कर ली। आपको यदि परिभाषा याद नहीं हो तो ये छोटा सा फॉर्मूला है, यदि यहाँ धनात्मक की बात आ जाए, यदि यहाँ आपसे ये पूछे कि धनात्मक जनसंख्या वृद्धि क्या है, धनात्मक क्या पूछेगा, जनसंख्या वृद्धि क्या है, जनसंख्या वृद्धि। तो केवल आपको क्या काम करना है, आपको केवल इतना सा काम करना है कि प्लस को माइनस करना है, यानी यहाँ प्लस है तो इसको माइनस कर दें, इसको प्लस कर दें, इसको माइनस कर दें और इसको प्लस कर दें। आपका क्या निकल के आएगा, आपकी धनात्मक जनसंख्या वृद्धि निकल के सामने आ जाए। फिर इसके बाद में अपन ने यहाँ 4 नाम पढ़े हैं। पहला नाम अपन ने पढ़ा है मृत्यु दर, पहला नाम क्या पढ़ा है, मृत्यु दर। दूसरा नाम अपन ने क्या पढ़ा है, जन्म दर, दूसरा नाम क्या पढ़ा है अपन ने, जन्म दर। तीसरा नाम क्या पढ़ा है, आप्रवास, क्या पढ़ा है, आप्रवास। चौथा नाम क्या पढ़ा है अपन ने चौथा नाम पढ़ा है उत्प्रवास, चौथा नाम अपन ने क्या पढ़ा है, उत्प्रवास। देखो अपन ने जन्म दर, मृत्यु दर में क्या पढ़ा, मृत्यु दर में पढ़ा प्रति 1000 पर, प्रति 1000 जनसंख्या पर
मरने वालों की संख्या, मरने वालों की संख्या क्या है? मृत्यु दर। जन्म दर में क्या पढ़ा? अपन ने पढ़ा कि प्रति 1000 जनसंख्या, प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। फिर अपन ने क्या पढ़ा? आप्रवास में पढ़ा क्या पढ़ा? आप्रवास में पढ़ा